ऑल राइट दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट पैरामीटर बिफोर सेलेक्टिंग इंजीनियरिंग कॉलेज। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को सेलेक्ट करने के पहले कितने पैरामीटर होने चाहिए, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा है या अच्छा नहीं है, इसके पीछे के जो पैरामीटर हैं आज हम लोग उस पर देख रहे होंगे कि कितने पैरामीटर हम देख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज सही है या ये इंजीनियरिंग कॉलेज सही नहीं है। सही नहीं होने का मतलब कि उसमें गुड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे फैकल्टीज़ नहीं है, या फिर एग्रेडेशन है कि नहीं है, एफिलिएशन है कि नहीं है। इन सब सारी बातों पे आज हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले हासिल कीजिए। और आपकी नज़र में कौन सा अच्छा कॉलेज है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। दोस्तों, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पैरामीटर जो हम लोग देखेंगे एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो जो 10 पैरामीटर हैं वो इस प्रकार हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा कि 10 पैरामीटर हैं और उस पर एक्सप्लेन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले पैरामीटर को लेते हैं। और पहला जो पैरामीटर बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर है वो है एग्रेडेशन एंड एफिलिएशन। एग्रेडेशन और एफिलिएशन का मतलब क्या होता है, ये कौन देता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, एफिलिएशन कौन देता है या एग्रेडेशन कौन देता है, आज हम लोग इस पर देखेंगे। तो एग्रेडेशन और एफिलिएशन जो होता है वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हमको उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के उसके एग्रेडेशन और एफिलिएशन को ज़रूर देखना चाहिए। एग्रेडेशन जो होता है वो AICTE के द्वारा दिया जाता है और जो एफिलिएशन होता है वो किसी भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से एफिलिएटेड रहता है। जैसे कोई भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड तमाम कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं बाबू बनारस अंबालिका इंस्टीट्यूशन, AIMT बोलते हैं। तो ऐसे तमाम कॉलेजेस हैं जो एक यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएटेड होती हैं, उनको एफिलिएशन मिलता है। तो आप लोग एडमिशन लेने से पहले ज़रूर कॉलेज की वेबसाइट पे या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के उस प्रॉपर इंस्टीट्यूशन का उसकी रैंकिंग जरूर देखिए। यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होने पर क्या फ़ायदे होते हैं? फ़ायदा ये होता है कि जो भी गाइडलाइंस हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन को दी जाती है वो यूनिवर्सिटी के माध्यम से होती है, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो एग्ज़ाम कंडक्टेशन का हो। जिस प्रकार से एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी बोलेगी इंस्टीट्यूशन उस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। फीस का मसला हो या फिर एडमिशन प्रोसेस हो, सारी प्रक्रिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से की जाएंगी। जो भी गाइडलाइंस होंगे यूनिवर्सिटी के उस प्रॉपर इंस्टीट्यूशन को मान्य होंगे। तो ये सब जो प्रोसेस होती है वो किसी एक यूनिवर्सिटी के तहत की जाती है। तो आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से पहले इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें, एग्रेडेशन और एफिलिएशन, कि ये एफिलिएटेड है कि नहीं है, इसका रैंकिंग क्या है। इसकी प्रॉपर वेबसाइट पे जा करके आप इसकी रैंकिंग चेक कर सकते हैं। ये बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की। तो दूसरा पैरामीटर है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन को एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है, वो NAAC जिसको हम लोग NAAC बोलते हैं या NBA के माध्यम से दिया जाता है। जैसे जितने भी IITs या NITs या IIITs जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको A++ की रैंकिंग में रखा गया है। या भारत में उत्तर प्रदेश में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको एक सर्टिफिकेशन NAAC या NBA के द्वारा दिया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग एडमिशन लेने से पहले उस प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उनकी रैंकिंग, उनका सर्टिफिकेशन चेक करें। अगर वो अच्छे सर्टिफिकेशन पे हैं, A++ या और अच्छे सर्टिफिकेशन पे हैं, आप लोगों के लिए वो एक बेस्ट कॉलेज माना जाएगा। अगर उनकी सर्टिफिकेशन अच्छी है तो ये एक अच्छा कॉलेज माना जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग एडमिशन लेने से पहले प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेशन की जाँच जरूर करें। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, आपका सपना है एक इंजीनियर बनना, तो उस कॉलेज में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप समझ रहे होंगे कि उस कॉलेज का क्या मतलब रह जाएगा। किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से पहले आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच जरूर करें। आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ में क्या फैसिलिटीज़ हैं, या फिर कितने लैबोरेटरीज़ हैं, कितने लैब हैं।
उस लैब के कितने असिस्टेंट हैं, या आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ग्रुप होती है, टेलीग्राम ग्रुप होती है, कितने भी डिफरेंट प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल हैं जिनसे जाकर के आप बात कर सकते हैं, जो एल्यूमिनाइज हैं या जो उस कॉलेज में उस समय पढ़ रहे हैं। एडमिशन लेने से पहले आप उस सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आजकल तो तमाम तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम डिफरेंट कॉलेज के रिव्यू को पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। तो आप लोग एडमिशन लेने से पहले किसी भी कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच जरूर करें। अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तभी उस कॉलेज में एडमिशन ले, क्योंकि एक इंजीनियर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप समझ रहे होंगे कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। हम भी या आप भी जिस कॉलेज में एडमिशन लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच जरूर करें। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम अपना कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब हम किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, किसी भी MNCs कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, तो हमारे लिए स्किल्स इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर इन स्किल्स नहीं है तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो आप किसी भी IT कंपनी में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप जरूर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट, प्लेसमेंट। अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारा मोटिव ही होता है कि हम 4 साल बाद, 3 साल बाद एक अच्छी नौकरी एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके प्लेसमेंट क्राइटेरिया को जरूर देखें। क्या हाईएस्ट प्लेसमेंट है, लोवेस्ट प्लेसमेंट कितना है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है, इवन जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर के प्लेसमेंट का रिकॉर्ड क्या है। और ये सब सारी बातें आप लोगों को सोशल मीडिया हैंडल से पता चल जाता है। जितने उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की, वो लोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन किए होते हैं। आप वहां जाकर के रिव्यू पढ़ सकते हैं। आप सोशल मीडिया हैंडल से अपने अलग अलग फ्रेंड से बात कर सकते हैं जो प्रॉपर उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने पहले पिछले पैरामीटर में हमने बताया है। तो प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है और आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से पहले उसके प्लेसमेंट सील को जरूर पढ़ें, क्योंकि प्लेसमेंट ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि 4 साल बाद, 3 साल बाद आपको एक नौकरी की एक्सपेक्टेशन होती है, और अगर प्लेसमेंट वहाँ का अच्छा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है आप समझ सकते हैं। जिस पैरामीटर की बात हम करने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। रेप्यूटेशन, हमारा रेप्यूटेशन हो, हमारे फ्यूचर का रेप्यूटेशन हो, वो एक ऑर्गेनाइजेशन से बनता है। जब हम 12th पास आउट होते हैं तो फिर डिफरेंट सेक्टर्स हमारे लिए होते हैं। हम BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं या BTech कर सकते हैं। तो जब हम अपना एक गोल फिक्स कर लेते हैं कि ठीक है हमें BTech करना है, तो BTech करने के लिए हम एक कॉलेज ढूंढने लगते हैं। तो एक रेप्यूटेटेड कॉलेज को पाना मुश्किल होता है। ठीक है मैम, लाइक IITs, NITs, ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को IIT या NIT मिले। 99% बच्चे अगर क्लास 12th में 99% बच्चे 99% लाते हैं तो भी उन 99% को पूरे NITs या IITs में सीट्स, फिर भी उन सारे बच्चों का IIT, NIT जैसे रेप्यूटेटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे बच्चे अब जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, भारत में और भी रेप्यूटेटेड कॉलेज हैं, आप पता कर सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले उनके रेप्यूटेशन के बारे में जांच कर सकते हैं। और आजकल ये इतना सिंपल हो गया है कि किसी भी कॉलेज को चेक कर पाना ये रेप्यूटेटेड कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है कि नहीं है। इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप फेसबुक में जाकर के, इंस्टाग्राम जाकर के, यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कॉलेज हमारे लिए सही है या नहीं। रेप्यूटेटेड कॉलेज का मतलब होता है कि उस पर अच्छे फैकल्टी हो, अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छा प्लेसमेंट हो, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो और उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड हो वो काफ़ी अच्छा हो। तो ऐसे कॉलेज NIT और IIT के अलावा भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंडिया में। तो आप एडमिशन लेने से पहले इसकी जांच जरूर कर लें कि वो कॉलेज कैसा है। जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फैकल्टीज़ को भी देखा जा सकता है कि उस कॉलेज में कितने फैकल्टीज़ हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट और फैकल्टी रेशियो को देखना भी इम्पॉर्टेंट होता है। मान लेते हैं कि अगर हमने उसमें एडमिशन
अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ कम है, तो क्या होगा कि आपके कोर्स कंप्लीशन में प्रॉब्लम होगी। तो आप उस प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, उनका रेशियो क्या है। अगर नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का रेशियो सही है, मतलब फैकल्टीज़ इतने हैं, तो वो कॉलेज एक अच्छा कॉलेज होगा। लास्ट पैरामीटर आता है उनका करिकुलम। उनके करिकुलम को भी ध्यान दें कि उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उनके सिलेबस क्या है। एडमिशन लेने से पहले आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के सिलेबस को देखिए, उनके करिकुलम को समझिए और आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को देखिए कि कितनी एक्टिविटीज़ उस कॉलेज में होती हैं, उस कॉलेज का रिलेशन कैसा है, इवन इंटरनेशनल, इंडियन, अदर इंस्टीट्यूशंस उसका रिलेशन कैसा है। तो ये सब सारी बातें एक अच्छे कॉलेज के लिए, एक अच्छे कॉलेज को निर्देशित करती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छे कॉलेज को ढूंढने में मदद करेगा। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।